तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। प्यारे बच्चों, देख सकते हैं क्लास 10 वालों का फाइनल एग्ज़ाम के लिए पेपर जारी यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए, साइंस का ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का रहने वाला है। इसका सेट कोड बी रहने वाला है, ठीक ना। आप लोग पूरा देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग पहले क्लास को शेयर कर देंगे तो सभी दोस्तों के पास यही सेम टू सेम पेपर आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं, ठीक ना। 2025 वालों का देख सकते हैं, बिल्कुल रियल प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र आप लोगों का होने वाला है। देखिए, कुल यहाँ पर 80 मार्क्स का पूछा जाता है। 20 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखते रहिएगा। सेम टू सेम यही पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। देखिए, 80 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता है। तो पूरा का पूरा हम लोग देख लेंगे। और इसका अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं, PDF भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में डाल दिए गए हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक ना। तो आप लोग वहां पर जा कर के जुड़ जाइएगा, वहीं पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। देखिए, कुछ दिशा निर्देश भी यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए दिए गए हैं। जो कि नहीं जानते हैं, जान लीजिएगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है। देखिए, 2025 वालों का फाइनल एग्ज़ाम में यही सेम टू सेम प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक अपना प्रश्न पुत्रिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य पढ़ें। तो हम पूरा का पूरा बता देंगे आपको। OMR भी भरना बता देंगे, कैसे OMR को भरा जाता है। इसके बाद OMR पर ही वीडियो आएगा, ठीक ना। तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यही पेपर आप लोगों का एग्ज़ाम में रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर सेक्शन अ यानी कि खंड अ में 1 से 80 तक प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक ना। तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो आप लोग इसका आंसर को याद कर लीजिएगा, छाया बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम यही पेपर रहने वाले हैं। आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और केवल दोस्तों में ही शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। ताकि बोर्ड को ये पता न चले कि क्वेश्चन को पहले बता दिया गया। और कहीं पर भी शेयर नहीं कीजिएगा, केवल स्टूडेंट में शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, ठीक ना। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 डाईऑप्टर, ठीक ना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, अपने दोस्तों में ही केवल शेयर कीजिएगा, इधर उधर आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र आप लोगों का यही सेम टू सेम रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक ना। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। सेम टू सेम यही पेपर आप लोगों के एग्जाम में रहने वाला है। देखिए, छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। तो उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, यहाँ पर मात्रक विहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक ना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से हम लोग सभी क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, 7वां नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक ना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है,
कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिसारी लेंस केवल कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह प्रकीर्णन का परिणाम है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि लाल, नीला, हरा। आप लोग फटाफट से याद कर लीजिएगा इसका PDF डाउनलोड करके। पहले ही पेपर आउट हो चुका है तो हम यहाँ पर आंसर को बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है हाँ बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिना में होती है, ठीक ना। रेटिना में होती है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/16 सेकेंड होता है, ठीक ना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल/सेकेंड। अगला प्रश्न है, हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में। सेम टू सेम यही पेपर रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक ना, जो कि फरवरी महीना में आप लोगों का एग्ज़ाम है। देखिए 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर बोल रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा, तमाम दोस्तों के पास केवल कीजिएगा, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। देखिए 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1 मीटर एम्पियर बराबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला प्रश्न है 21 नंबर बोल रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइक्रोम का उपयोग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न है 24 नंबर बोल रहा है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। शेयर करते रहिएगा, ठीक ना, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बार बार बोल रहे हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है 26 नंबर बोल रहा है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर बोल रहा है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न है
29 नंबर बोल रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक ना। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर बोल रहा है निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को दूधिया कर देती है। देखिए 32 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है। आप लोग क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, 360 पावर पर कर लीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगेगा, ठीक ना। देखिए बोल रहा है निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaOH का D2। अगला प्रश्न है 33 नंबर बोल रहा है दंत मंजन प्रायः होता है। तो दंत मंजन हमेशा क्षारीय होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 35 नंबर बोल रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 10.5, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है जस्ता का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक ब्लेड, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है कौन सा धातु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यही धातु है, यानी कि सोना, Au को आयरन बोला जाता है, सोना या आयरन, ठीक ना। 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 39 नंबर बोल रहा है हीलियम गैस है। हीलियम गैस कैसा गैस है। तो अक्रिय गैस है, 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, आप लोग वाली बातें जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर बोल रहा है बेंजीन का अणुसूत्र है। हम लोग टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, ठीक ना। तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, C6H6 होता है। देखिए 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक आबंध बनते हैं। अगला प्रश्न है चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का यहाँ पर पूछ रहा है, तो चीनी का क्या होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, C12H22OL11। देखिए अगला प्रश्न है 45 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C2H4। अगला प्रश्न है 46 नंबर बोल रहा है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान अपनाया था। देखिए 47 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम क्षार धातु नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रोमीन। सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा केवल दोस्तों के पास। देखिए 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है जिंक की परमाणु संख्या है। तो जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो विद्युत ऋणात्मक अधातु होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 51 नंबर प्रश्न है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन में क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी। देखिए साइंस में सोशल साइंस का क्वेश्चन घुसा दिया है, आपकी बार एक क्वेश्चन मिला है हमको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेजरी।
देखिए 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ती मानव जनसंख्या में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 54 नंबर बोल रहा है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सूखा सेल का यहाँ पर सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है 55 नंबर बोल रहा है, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C4H10। अगला प्रश्न है 56 नंबर बोल रहा है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में तो 40 नंबर आपका कन्फर्म है और सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं, आप लोग धैर्य रखिएगा। 56 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ किस में पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में जो है वो लाइपेज सहायक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है, पित्तरस का रंग होता है? पित्तरस का रंग हरा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है, पौधों में श्वसन होता है? तो पौधों में श्वसन इनमें से सभी द्वारा होता है, तना, पत्ती, जड़, सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो रात्रि में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप 0.2 एटीपी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान डायस्टोलिक रक्तदाब होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 80 मिलीमीटर हाइड्रोग्राम। अगला प्रश्न है 64 नंबर बोल रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्ती में वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, अस्थि क्या है? देखिए 65 नंबर बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ दिया है। 65 नंबर बोल रहा है, अस्थि क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, अस्थि एक ऊतक है। अगला प्रश्न है, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं? तो इसका 66 नंबर प्रश्न है, तो पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं छाल में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ गया? 66 नंबर प्रश्न था। 67 नंबर बोल रहा है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि टैनिन, रेजिन, गोंद। ठीक ना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोल रहा है 69 नंबर प्रश्न बोल रहा है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है? तो सेरिब्रम है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा 70 नंबर बोल रहा है, जड़ की देखिए ये यहाँ पर आपको ये भी दिखाई दे दिया, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 विज्ञान का PDF ओरिजिनल PDF है, आप लोग यहाँ ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, देखिए बोल रहा है 70 नंबर, जड़ में अधोगामी वृद्धि कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन स्रावित किसके द्वारा होता है? तो अंडाशय द्वारा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर सब्जेक्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक ना, स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है? 72 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
ए तथा बी दोनों, यानी कि एक लिंगी उभयलिंगी दोनों में स्वपरागण होते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंडोमेट्रियम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष के जननांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका पाया जाता है केवल पुरुष में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक ना, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला प्रश्न 76 नंबर बोल रहा है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ पादरी थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है 77 नंबर बोल रहा है, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगत। अगला प्रश्न है, आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। देखिए, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि जीवाणु कवक दोनों। अगला प्रश्न है 79 नंबर बोल रहा है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है? मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? तो तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे लास्ट प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10%। ठीक ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न भी बिल्कुल रियल लाए हैं, खंड सेक्शन भी। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो यही इसी तरह से आपके एग्जाम में भी रहेंगे। देखिए 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 2 अंक का यह सवाल रहता है, हर प्रश्न का 2 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? दूसरा प्रश्न, हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के क्या कारण है? देखिए, और यहाँ पर सारा लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, यहाँ पर भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोल रहा है। देखिए थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में जो है ना, तो गड़बड़ी हुआ है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर लिख दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर लॉन्ग लिखना चाहिए था। तो बिहार बोर्ड की तरफ से भी ये गलती हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न सभी का है। तो आप लोग इसका जो है ना, दूसरे वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को। इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव को ही क्लियर किए हैं। आप लोग शेयर ज़्यादा से कीजिएगा, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं, सेम टू सेम पेपर। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।